राउंड ऑफ कर लेता। अगर मान ले स्कूल में तेरे 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर है और 10 मार्क्स पासिंग है, 10 मार्क्स पासिंग है, तू भाई साहब तूने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और तेरे मार्क्स आ गए 9.75। अब बता तू क्या करेगा? अब बता। तू गिड़गिड़ाएगा, टीचर के पांव पर लपट जाएगा और कहेगा कि सर 0.25 बढ़ा दो, बस इज्जत बचा रहेगा समाज में, कहेगा ना। अब वो टीचर कहे अरे नहीं यार कहां से बढ़ाएंगे, देखिए पेपर में कुछ लिखा नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा ही दिए हैं, हालत टाइट हो जाएगी। तू कहेगा कि सर आप 9.75 से 9 ले आए, 0.75 बढ़ा, मैं तो 0.25 मांग रहा हूं, ये 10 के पास है, बस किसी तरीके से पास कर दीजिए, वरना पापा लात ऐसा हमारी खोपड़ी पर मारेंगे, खोपड़ी फुटबॉल के जैसे कहीं जाके गिरेगी। यस, क्लियर? हाँ, तो ये चीज तो आपको पता ही है ना। जब वैसे जब आपको जरूरत होती है तब तो बड़ा टीचर के पीछे दौड़ते रहते, राउंड ऑफ कर दो, तो राउंड ऑफ। हाँ है। इसमें हमारी जो अंटरपंटरियां हैं वो ज्यादा होती है स्कूल में भाई साहब। 0.25 इनके काट करके दिखा दो, धयासु धयासु। 2-3 लड़के तो भाई साहब क्लास में तो बह करके प्लेग्राउंड में चले जा। जब मार्क्स मिल रहे होते ना तो लौंडे ऐसे बैठे, भाई साहब आज घर पे कुटाई होने वाली है। लड़कियां भाई ओ कितने मार्क्स आएंगे, ऐसे मतलब हाथ पांव कांप रहे, इतना क्या डर है? हाँ स्ट्रेस होता है तुम्हें वो एग्जाम के मार्क्स याद भी नहीं रहेंगे जब तुम बुढ़ापे में रहोगे, ठीक है। तो वही बात है कि, और ऊपर से भाई साहब जब टीचर वो पूरे पेपर दे देता है, ठीक है, लॉन्डे ये सेट कर रहे हैं, साइन पापा का साइन मैं कॉपी कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, लड़कियां टीचर के पीछे दौड़ रहे, सर मेरा तो यहाँ पे 0.5 आपने काटा है, उनका 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 उनको तो दे दिए, हमें भी 0.5 दीजिए। अरे 20 में से क्या 20.5 मार्क्स लेकर आएगी, छोड़ दे जान टीचर की भी है। हाँ यस, पांव चला रहे भाई साहब, पता नहीं कितना खतरनाक एग्जाम हो गया तुम्हारा। 20 मार्क का वो था पेपर है, उसमें भी हालत टाइट है तुम्हारी। क्या ही थे यार तुम, स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम का जीरो है तुम्हारा, गधा कहीं के। आइए अगला सवाल, क्लियर? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अब देखो यहां पर लड़के आएंगे, वो कहेंगे वुमेन बेटा बाद में ना तुम्हें चाय तक नहीं मिलेगी, ठीक है। ये लड़कों की बेइज्जती कर दो तो उनको लगता है कि हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है, और चौड़े हो जाते हैं, हाँ सर घर पे हमारी पिटाई हुई थी, अच्छी चीज छोड़ना थी गधे इंसान है। ये इसमें प्राउड फीलिंग लेते हैं, हमारी पिटाई हो गई थी, मजा आ गया हमें, हमारी टांग यहीं तो घुमा करके यहां धर दिए थे पापा, बिल्कुल गोल चक्कर बना दिए थे। लेकिन क्या ही बोले, कभी कभार योगा करना सही रहता है, कमर की जो रीढ़ की हड्डियां है वो टक 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 आवाज ना करे तो मजा नहीं। अबे गधे इंसान पिट रहा था तू, तेरे को सूता जा रहा था, ठीक है, उसमें प्राउड फीलिंग कहां से ले आता अपने लिए है? लड़कों के साथ दिक्कत है, ठीक है। जब इनकी बेइज्जती होती है तो कहते लड़ाई हो गई थी, अभी हम मार खा के आए, मारे भी हैं 2-3 मार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा जमीन पर मोहंडा रगड़ रगड़ के भाई साहब रोड साफ करिए तेरी, वो नहीं बता रहा बेटा इनके ना। हाँ ये कभी भी अगर अपनी सिचुएशन बताए ना, ठीक है, तो समझ जाना ये अगर एक्स बोल रहे तो 500x हुआ होगा। ये सड़क पर जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में तुम्हारे कोई दोस्त बने वो कहें एक बार मैं ऐसी मार्केट जा रहा था, फिर क्या हुआ कि अचानक से पुलिस वाले मिल गए और उन्होंने ऐसे ही नहीं बस पकड़ लिया था थोड़ा सा, फिर डांटा, हमें डांटा नहीं था बेटा, 5 पुलिस वालों ने भाई साहब 4 हाथ और पांव तो ऐसे खींच दिए और फिर भाई साहब पेट में मुक्के ही मुक्के मार के जमीन पे लेटाया होगा, रस्सी से पांव बांध करके भाई साहब पूरे सेक्टर में घुमाया होगा, वो वाली हालत वगैरह ऐसी बस। हाँ थोड़ा सा अंकल ने डांट दिया हमें और कुछ नहीं, ये अपनी बेइज्जती अभी तो वैसे कह रहे कि अरे कुछ नहीं हुआ, अरे भाई क्या ही बताऊं, तू बस 2 लोगों से पिटा, मैं 1000 लोगों से पिट के आया हूं, इसमें प्राउड फील करते, ठीक है। हाँ तो ये गधे लोग हैं गलत डायरेक्शन में। हाँ गलत डायरेक्शन में ये हमेशा उल्टा करेंगे और अपनी चीजों को ये कह देंगे स्वैग है भाई, लड़कों का स्वैग है, बदतमीजी कहते हैं इसको, ठीक है। कभी आप अपनी फैमिली के साथ जाइएगा,
ठीक है। हाँ, जब बड़े होंगे ना तब आपको पता लगे। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपके सामने बिल्कुल आप ही के जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति बाहर मिल जाए आपको, तब नहीं कहोगे तब बॉयज क्लब द गैंग, हाँ नहीं, तब तुम कहोगे कि मम्मी आप पीछे रहो, ये बदतमीज है, हाँ इसको बात करने की तमीज नहीं। समझ रहे हो? तो भगवान शीशा दिखाता है समय पर। क्लियर? यस। हाँ, टाइम वेस्ट बंद करो तो तुम जाओ भाई। और क्या, पूरा दिन कराटे मार मार सोया है, अभी अचानक से आकर के कह रहा टाइम वेस्ट मत करिए, तो पूरा दिन क्या करे थे भाई? ए भगवान हमारे अंदर दिव्य शक्ति दीजिए। टीचर भगवान का रूप होता, दिव्य शक्ति दीजिए कि अगली बार ये बच्चा टाइम वेस्ट करे तो उस लूप में ऐसा फंस जाए कि कभी ये वापिस से ना पाए। अब बोल, अब हालत टाइट हुई होगी उसकी, अब इसकी हालत टाइट हुई होगी। एक और वर मांगता हूं, अब तू देख बेटा, टीचर भगवान का रूप होता है, डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन। अब तू देख तेरे साथ क्या क्या होता है। क्लियर? आ जाओ भाई। अरे मजाक कर रहा था, तब से बहुत सीरियस पढ़ा रहा था ना कि तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो जाती है। तुम लोगों का एमआरआई और सीटी स्कैन और एक्सरे पैक्सरे कराया जाए, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, दिमाग तुम्हारा अंदर से देखा जाए तो इतना सा है, ये आंखों के साथ जुड़ा पड़ा है, जहरीली जीभ ये जुड़ा पड़ा है, और अंतड़ियों के साथ दिमाग है ही नहीं है। सेरिबरम फ्लूइड के अंदर एक मटर का दाना भगवान ने छोड़ दिया, जब तुम्हारी बारी आई भगवान ने कहा ओहो स्टॉक में दिमाग तो बचा ही नहीं है यार, कैसे करें, आज का कोटा है 1 करोड़ लोगों को धरती पे भेजना भी है, खोपड़ी खुली पड़ी है तुम्हारी। भगवान ने कहा अरे यार कुछ काम करा जाए इसमें, तो कुछ में भूसा भर दिए, कुछ में ऐसी पानी भर दिए, कुछ मटर बीच में, चटर मटर याद है जो खाते हो तुम, कटर कटर करके चटर मटर, वही चटर मटर तुम्हारी खोपड़ी में डाल करके सील करके भेज दिए धरती पर। तो तुम्हारे पास अभी दिमाग कहाँ है सोचने का? यस। तो और जिनको ये है कि नहीं हमारे पास नहीं नहीं ब्रेन तो है हमारे पास, तो वही है, साइज की बात हो रही है। ऐसे ऐसे करो, टन टनाटन आवाज आएगी, जब ये मटर का दाना दीवारों पर टकराएगा आवाज आएगी। क्लियर? यस। हाँ, आइए आइए आइए, चलिए भाई। हाँ